इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी में आयतन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर विद्युत बल। माना किसी वस्तु के आयतन V में ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके पूरे आयतन में, पूरे वॉल्यूम में Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। मान लीजिए उसका आयतन V है तो उसमें Q आवेश जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप जानते हो, यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होता है वही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है। उसी को लिखा हूं आयतन आवेश घनत्व रो से रिप्रेजेंट करते हैं बराबर Q बाई V, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। इस आयतन आवेश वितरण के कारण बिंदु n पर, यहां पर एक पॉइंट n है O के रेस्पेक्ट में, उस पॉइंट पर Q0 आवेश है। तो बिंदु आवेश Q0 पर लगने वाला विद्युत बल जो है हमें ज्ञात करना है। ये जो फोर्स है इस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा उसी को हमें निकालना है। तो आप जानते हो विद्युत बल जब हम निकालते हैं तो कूलाम का नियम इस्तेमाल करते हैं, और कूलाम के नियम को आप जानते हो केवल किसके लिए है? पॉइंट चार्ज के लिए, बिंदु आवेश के लिए। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो ये बिंदु आवेश नहीं है, ये चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है और ये बिंदु आवेश है। तो कैसे हम इसको फार्मूले को लगाएं? इसके लिए हम करते क्या है आप जानते हो, यहाँ पर हम एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं, इतना छोटा वॉल्यूम ले लेंगे कि उस वॉल्यूम पर जो चार्ज होगा वो पॉइंट चार्ज होगा, ये मानते हैं हम। बहुत छोटा लेते हैं यानी पॉइंट वॉल्यूम एक तरह से लेते हैं, तो उस पर जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज है। तो जो पॉइंट वॉल्यूम लिया, मान लीजिए वो P पॉइंट पर है और उसका वॉल्यूम जो है dV है, उसका आयतन dV है, छोटा सा आयतन लिया। क्यों लिया? इसलिए लिया कि हमें जो फोर्स निकालने का फार्मूला मालूम है वो कूलाम का नियम है, और कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए है। तो दोनों जगह अगर बिंदु आवेश होगा तब वो फार्मूला लगेगा, नहीं होगा तो नहीं लगेगा। यहाँ पर बिंदु आवेश है लेकिन यहाँ पर बिंदु आवेश नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा आयतन लिया। उस छोटे आयतन पर जो वॉल्यूम चार्ज है उसको इतना छोटा है कि उस पर जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज है। तो उस पर कैलकुलेट करेंगे, यूनिट वॉल्यूम पर चार्ज रो है, तो छोटा सा जो वॉल्यूम लिया dV, उस पर चार्ज रो इंटू dV हो जाएगा, तो वो पॉइंट चार्ज होगा। उसी को हम कह रहे हैं कि dQ है। तो लिखा हूं माना वस्तु के बिंदु P पर, इस P पर अत्यंत सूक्ष्म आयतन अवयव dV है जिस पर आवेश dQ है। आवेश कितना है? वो dQ मान रहे हैं कि इस पर आवेश dQ है, अतः dQ बराबर रो इंटू dV। कैसे निकाला? ये यूनिट वॉल्यूम का चार्ज है यानी एकांक आयतन का चार्ज है, एक पर जो चार्ज है वो है, तो dV पर निकालना है तो dV का गुणा हो जाएगा, तो रो इंटू dV हो गया। तो इस पर अब जो चार्ज रो इंटू dV है ये पॉइंट चार्ज की तरह हो गया। तो इस पॉइंट चार्ज और इस पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा उसको कूलाम के नियम से निकाल लेंगे। तो पहले हम पोजीशन वेक्टर जान लें क्योंकि डिस्टेंस की जरूरत होती है दो पॉइंट चार्ज के बीच। तो इस पॉइंट चार्ज जो Q0 है ये n पर है, O के रेस्पेक्ट में n पर है, तो इसका पोजीशन वेक्टर R0 हम कर रहे हैं, तो ON R0 के बराबर है। Q0 का स्थिति सदिश ON बराबर R0। जो यहां पर हमने आयतन अवयव लिया है वो dV बहुत छोटा है, तो उसका पोजीशन वेक्टर हम कह रहे हैं RQ है, P पॉइंट पे है RQ, तो OP बराबर RQ। पोजीशन वेक्टर किसके सापेक्ष? O के। क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी? इसलिए कि कूलाम के नियम में दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगता है वो इस डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, दोनों आवेशों के बीच। तो ये डिस्टेंस जब मिलेगी तभी हम बल का फार्मूला लिख पाएंगे, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है पोजीशन वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल। तो Q0 पर जो चार्ज पर बल लगेगा ये हमको डिस्टेंस चाहिए P और N के बीच, तो Pn है, तो Pn बराबर हो जाएगा ये पोजीशन वेक्टर माइनस ये पोजीशन वेक्टर, तो R0 माइनस RQ। तो उसी को हमने लिखा Pn बराबर ON माइनस OP, ON माइनस OP, तो R0 माइनस RQ, और इसी को लिखा हूं R0Q। ये वेक्टर हो गया। ये P से N की तरफ हुआ। P से N की तरफ क्यों लिया? N से P क्यों नहीं लिया? क्योंकि N से P इधर लेते हैं तो फोर्स की इस पर जो इधर जब हम लेते हैं तो इस पर जो ये फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी, दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। हमें कैलकुलेट करना है इसके द्वारा इस पर लगा बल, तो इधर की तरफ होगा, तो इधर की तरफ वाला वेक्टर हमने लिया। अब फोर्स ये हमने कहा कि इस पर जो आवेश है वो बहुत छोटा है, बिंदु आवेश है, तो वो dQ और Q0 के बीच जो बल लगेगा वो मान लीजिए विद्युत बल dF है। dF हमने लिया, केवल dQ के बीच निकाल रहा हूं, पूरे के लिए नहीं। ये dQ लिख दिया हूं कि आयतन अवयव dV पर उपस्थित आवेश dQ
बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा है, इसलिए पॉइंट चार्ज इस और इस पॉइंट चार्ज के बीच बल निकाल सकते हैं। तो वही डीएफ बराबर, अगर ये दोनों, इस पर जो आवेश है और ये Q0, इनके बीच निर्वात है, तो निर्वात वाला जो कूलाम के नियम का फार्मूला वो लगेगा। तो 1/4πε0 Q1 Q2, Q1 की जगह इस पर जो आवेश है, आयतन आवेश, आयतन अवयव पे, वॉल्यूम एलिमेंट पे, वो dQ है, तो dQ लिख दिया। इस पर आवेश की वैल्यू Q0 है, तो dQ इंटू Q0 डिवाइड बाई डिस्टेंस उनके बीच है उसका स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है, P से N, Pn है, तो ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड R0Q का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये तो इतना आपका डीएफ का वैल्यू हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ इतना। और आप जानते हो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स जो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर बराबर वेक्टर का परिमाण और वेक्टर की दिशा में यूनिट वेक्टर, तो ये इस दिशा में प्रतिकर्षित कर रहा है, इस दिशा में वेक्टर R0Q है, तो इसका कैप लगा देंगे तो यूनिट वेक्टर हो गया R0Q। तो ये टोटल डीएफ हो गया फोर्स किसके बीच, इस आयतन अवयव और इस पॉइंट चार्ज के बीच। लेकिन हमें तो पूरे जितना ये आयतन में आवेश वितरित है एक समान रूप से यूनिफॉर्मली, उसके कारण Q0 पर जो बल लगेगा वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये छोटे छोटे पार्ट्स में हम बांटते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो टोटल आयतन के कारण, संपूर्ण आयतन के कारण Q0 पर विद्युत बल, इसका इंटीग्रेशन डीएफ का, तो F बराबर इंटीग्रेशन पूरे आयतन पर डीएफ का, तो यही वैल्यू इसकी डीएफ की यहाँ रख देंगे, तो आपको मिल जाएगा 1/4πε0 dQ इंटू Q0 R0Q का स्क्वायर R0Q का, ये हो गया, ये आपका पूरे आयतन पर इंटीग्रेशन हो गया। मान रख देंगे dQ का मान ρdV, Q0 इस R कैप यानी R0Q का कैप, ये यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन में, तो आप जानते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बटे उसका मैग्नीट्यूड। तो इस R0Q कैप की जगह हमने लिख दिया R0Q वेक्टर बटे उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ कूलाम के नियम में पहले स्क्वायर था, ये एक और मिला तो क्यूब हो जाएगा, तो क्यूब आ जाएगा यहाँ पर R0Q, ये ρdV हो गया और यहाँ पे वेक्टर RQ हो गया। Q0 बटे 4πε0 इस इंटीग्रल से बाहर कर दिया, तो ये फोर्स का फार्मूला हो गया आपको। ये इसको चाहे तो R0Q का जो ये वैल्यू है वो रख देते हैं, R0 - RQ, या इसी रूप में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आयतन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर बल का